हिट एंड रन यानी कि ठोको और भागो। इस कानून का देश भर में विरोध किया जा रहा है, आपको पता होगा। अभी देश भर के 10 राज्यों से भी ज्यादा के ट्रक ड्राइवर और प्राइवेट बस संचालक इस हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। इसकी वजह से देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की किल्लत आ चुकी है और आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सरकार से कहा कि इस हड़ताल को खत्म कराएं और ड्राइवरों के बीच सहमति बनाएं। देखिए, पहले तो मैं आपको कुछ राज्यों के फटाफट से बड़ी खबरें अपडेट बताता हूँ, उसके बाद जानेंगे अपन इस कानून के बारे में थोड़ी जानकारी विस्तार से। देखिए, ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं। पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मच गया क्योंकि 80% पंप खाली हो गए हैं। HRTC यानी हिमाचल प्रदेश की रोडवेज प्राइवेट सभी तरह की बसों के पहिए थम चुके हैं। तेल भराने के लिए ट्रैफिक जाम हो रहा। ऑयल कंपनियों ने 140 टैंकर भी भेजे। हरियाणा में भी कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई। पंजाब के 30% पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं। हिमाचल में गैस और राशन तक की सप्लाई बंद हो चुकी है। चंडीगढ़ में भी पेट्रोल डीजल की बिक्री पर शर्तें लागू हुई। बिहार में बस और ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल का दूसरा दिन कुछ यूं देखने को मिला। कई जिलों में चक्का जाम था। पटना में ऑटो तक भी बंद हो गए। ड्राई होने लगे पेट्रोल पंप। छत्तीसगढ़ में देखिए आप, पुलिस सुरक्षा के बीच पेट्रोल डीजल की सप्लाई कराई जा रही है। यात्रियों को लेकर जा रही बस पर भी पथराव किया गया। मुख्यमंत्री ने कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश भी जारी किए। यहाँ तक कि फल, सब्जियों, अनाज, राशन तक की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भी बड़ी किल्लत हो रही है। राजस्थान के भी हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। ट्रक बसों के चक्के जाम है। रोडवेज बसों का संचालन बंद है। मंडियों के कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में ड्राइवरों के हड़ताल के चलते दूध से लेकर किराना तक के सामान सप्लाई ठप पड़ी है। स्कूल बसें भी बंद करा दी गई है, देखिए आप। और इस बीच आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई की ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल के मामले पर और सरकार को कहा कि हड़ताल खत्म कराएं। परिवहन मंत्री बोले कि हम बात कर रहे हैं। इंदौर में बसों में तोड़फोड़ भी देखी गई। पब्लिक काफी आक्रोश है, गुस्सा है। ये तो दोस्तों देश भर के अलग अलग राज्यों में हालात चल रहे हैं, राइट। अब समझिए कि आखिरकार हिट एंड रन का इतना कानून का विरोध क्यों हो रहा है। इस कानून को लेकर चक्का जाम हो रहा तो आखिर क्यों। पेट्रोल पंपों पर भी हाहाकार मचा हुआ, आखिर क्यों। तो दोस्तों इन सब के पीछे वजह एक ही है और वो ये दोस्तों कि हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने संसद में 3 नए कानून पारित किए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया। जो 3 नए आपराधिक कानून है उनमें IPC की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 104 में जो हिट एंड रन का जिक्र किया गया है उसी का विरोध कर रहे हैं ये ड्राइवर, क्योंकि ये धारा लापरवाही से मौत के कारण के लिए दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान रखती है। हिट एंड रन नियम पर इतना बवाल क्यों। IPC में हिट एंड रन मामले में मृत्यु होने पर 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है, जबकि भारतीय न्याय संहिता में इस सजा को बढ़ाकर 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। देखिए, ड्राइवरों में इस कानून को लेकर डर क्यों बैठ रहा है। तो बात कुछ यूं है कि मान लीजिए अगर गाड़ी ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया, फिर ड्राइवर अगर घायल की मदद करने जाएंगे तो उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ता है। कई बार आपको पता होगा भीड़ ड्राइवर को पीट डालती है, इतना पीटती है कि कई बार तो उसे मार भी देती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी ये दावा किया कि इन कानूनों में संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सरकार ने सुझाव भी नहीं लिए। हिट एंड रन मामले के कुछ आंकड़े देखिए जरा आप। पिछले 2 सालों के आंकड़े बताता हूँ आपको। 2021 और 2020 में कुल लगभग 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिनमें से आधे में मौत ही हुई। एक्सीडेंट के जो हिट एंड रन के मामले होते हैं ना, 50% में जान चली जाती है विक्टिम की। अच्छा, इन कानूनों में पहले क्या प्रावधान था। तो भारत में हिट एंड रन के मामले यानी कि भारतीय दंड संहिता IPC के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं थे पहले। हालांकि जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता तो धारा 279, 304A और 338 भी सामने आती है। धारा 279 लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। कुल मिलाकर पहले कानूनों में थोड़ी ढील थी। अभी जो सरकार की तरफ से नए कानून लागू किए गए वो बहुत सख्त रूप से पाबंदियों के तहत लागू किए गए हैं और यही वजह है कि हिट एंड रन पर ट्रक ड्राइवरों की वजह से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 साल तक की तो जेल और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया इस कानून में। अब ये मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। इस मुद्दे पर देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से या तो इन नियमों में कुछ ढील दी जाती है, क्या बदलाव किए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और बाकी इस वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।